लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि काइजर ने मैक्स को मारने के लिए खुद को उड़ा लिया था, लेकिन मैक्स ने सबको बताया था कि उसके एक वर्ल्ड मास्टर लेवल की सर्वेंट ने उसे बचाने के लिए फायर क्रिस्टल से खुद को उड़ा लिया था। तभी वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए किंग येंगजू आ गया था, जिसे मैक्स पर शक था। इसलिए मैक्स की ये सब बताने के बाद भी वो मैक्स से कहता है कि मुझे तुम्हारी मेमोरी देखनी है, इसलिए अपना सोल डिफेंस हटाओ। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स का सोल डिफेंस उसे कुछ नहीं होने देता, लेकिन उस पे बहुत प्रेशर पड़ रहा था। साथ ही वो मन में सोच रहा था कि किंग येंजू का इरादा मुझे अभी नहीं पता। साथ ही सोल डिफेंस हटाने से सबको सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए मैक्स बोलता है कि मेमोरी पढ़ने से किसी की याददाश्त चली जाती है और कोई मर भी सकता है, इसलिए मैं अपनी जान तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगा। ये सुन के किंग येंजू कहता है कि एक डोमेन मास्टर लेवल का बच्चा मेरी एबिलिटी पर डाउट कर रहा है। अब वो प्रेशर डाल के मैक्स को पीछे कर देता है, लेकिन मैक्स के सामने डायलन आकर उसे बचा लेता है। इधर सप्लायर किंग येंजू से कहता है कि सबके कुछ न कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप मैक्स को फोर्स नहीं कर सकते। ऊपर से मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक जीनियस है, इसलिए मैं भी नहीं चाहूंगा कि उसकी मेमोरी पढ़ी जाए, क्योंकि ऐसा करते वक्त उसकी जान को कुछ हो गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ये सुन के किंग येंजू सप्लायर से कहता है कि क्या तुम मैक्स को बचा रहे हो। तभी मैक्स किंग येंजू से कहता है कि आपने मुझसे सवाल पूछ लिए हैं जिसका मैं जवाब भी दे चुका हूँ, इसलिए आप मुझ पे मेमोरी देखने का प्रेशर नहीं डाल सकते, वरना मैं ये सब अपने टीचर सीनियर मंकी को बता दूंगा और मास्टर जियो जियान को भी। ये सुन के किंग येंजू पहले तो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर बोलता है कि तुम जिस मर्जी का नाम ले लो, जब तक तुम एक सस्पेक्ट हो तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने मेमोरी टेस्ट के लिए मना कर दिया है। इसलिए फिलहाल मैं एक्सीडेंट वाली जगह पर एविडेंस इकट्ठा करने जा रहा हूँ। अब किंग येंजू मैक्स को चेन से बांधकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो सप्लायर से कहता है कि मैक्स को मेरे आने से पहले जाने मत देना। अब उसके जाने के बाद वो सप्लायर मैक्स से कहता है कि सीनियर मंकी और मास्टर जियो जियान का नाम लेने के बाद किंग येंजू का एटीट्यूड थोड़ा सा तो चेंज हुआ था, और तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे सर्वेंट ने फायर क्रिस्टल का इस्तेमाल करा था, इसलिए एक्सीडेंट वाली जगह पर कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिल जाएगा, जिसके बाद तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। तभी डायलन कहता है कि मुझे तो अभी भी घबराहट हो रही है, क्योंकि किंग येंजू बहुत ही सनकी इंसान है। इधर मैक्स मन में सोच रहा था कि काइजर ने तो खुद को उड़ाया था, वो फायर क्रिस्टल से नहीं मरा था। अगर किंग येंजू को कोई सबूत एक्सीडेंट वाली जगह पर मिल गया तो वो फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए मुझे उसके वापस आने से पहले यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के थ्रू अपने मास्टर सीनियर मंकी के पास आ जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। साथ ही वो सीनियर मंकी से कहता है कि किंग येंजू मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पे सीनियर मंकी कहता है कि वो ऐसा मेरी वजह से कर रहा है। ये सुन के मैक्स उनसे पूछता है कि क्या आप उसे जानते हो, तो सीनियर मंकी कहता है कि मैं उसे जानता ही नहीं बल्कि अच्छे से पहचानता भी हूँ। किंग येंजू एक एवरेज कल्टीवेटर है, पर उसका एक बहुत ताकतवर बाप है जिसका नाम मास्टर जुओ हुओ है, जो जाइंट एक्स एरेना का एक जीनियस है, और वही किंग येंजू को बहुत सारा पैसा और पावर प्रोवाइड करता है, जिसके दम पर किंग येंजू इतना उछलता है। साथ ही इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है और उसका दिल बहुत ही छोटा है, क्योंकि वो लोगों पर अत्याचार अक्सर करता रहता है। इसके बाद सीनियर मंकी बताते हैं कि बहुत समय पहले जब मेरा नाम अचानक से बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा था तो किंग येंजू ने उनसे फाइट की थी ताकि वो उन्हें हरा के उनका नाम खराब कर सके, लेकिन सीनियर मंकी ने किंग येंजू को ही बुरी तरह पीट दिया था। लेकिन हारने के बाद भी उसको चैन नहीं आया, बल्कि वो उनका पक्का दुश्मन बन गया, और इसी वजह से वो मैक्स को फिलहाल परेशान कर रहा है, क्योंकि पहले तो मैक्स भी सीनियर मंकी की तरह एक जीनियस है, और दूसरा कि वो सीनियर मंकी का स्टूडेंट है, क्योंकि वो सीनियर मंकी का कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसलिए वो मैक्स पर अपना गुस्सा उतार रहा है। ये सुन के मैक्स सीनियर मंकी से पूछता है
कि ऐसा कोई नहीं है जो उससे पीछा छुड़वा सके। इस पे सीनियर मंकी कहते हैं कि हालांकि किंग येंजू बहुत ही घमंडी है, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है सब कुछ खत्म करने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर का बंदा वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मेंबर से पंगा ले। आगे हम देखते हैं कि किंग येंजू अपने गार्ड्स के साथ वहां वापस आ जाता है, जहां उसके गार्ड्स टेलीपैथी के थ्रू आपस में बातें कर रहे थे कि उन्हें मैक्स के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उसने जानबूझकर काइजर को मारा है। इस पे दूसरा गार्ड कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पक्का भरोसा है कि मास्टर एविडेंस को मैनिपुलेट करके मैक्स को जरूर फंसा देंगे। इधर सप्लायर किंग येंजू से पूछता है कि तुम्हें एक्सीडेंट वाली जगह पर फायर क्रिस्टल मिल गया ना। इस पे किंग येंजू कहता है कि हमें फायर क्रिस्टल का कोई नामो निशान नहीं मिला, हमें बस वहाँ काइजर के थोड़े बहुत टुकड़े मिले थे, जिन्हें देखने पर हमें पता चला है कि उस पे पीछे से अटैक हुआ है और उसकी जान उस पे पीछे से अटैक करने की वजह से ही गई है। अब किंग येंजू मैक्स पर दबाव डालने लगता है कि वो सच बताए, लेकिन मैक्स कहता है कि मैंने काइजर पर पीछे से कोई भी अटैक नहीं किया था। असल में ये सब किंग येंजू झूठ बोल रहा था ताकि वो मैक्स को फंसा सके। अब किंग येंजू मैक्स से बोलता है कि क्योंकि तुम अपना मुंह नहीं खोल रहे, इसलिए मैं तुम्हें फर्स्ट प्लैनेट प्रिजन में ले जाऊंगा, जो ह्यूमंस का सबसे स्ट्रिक्टेस्ट प्रिजन है, जहां तुम्हारा मुंह अपने आप खुल जाएगा। उसी वक्त किंग येंजू को सीनियर मंकी की कॉल आती है, जहां सीनियर मंकी को वीडियो कॉल पर देखकर किंग येंजू एकदम से हैरान हो जाता है। अब सीनियर मंकी किंग येंजू से कहता है कि इतने सालों के मिलने के बाद भी तुम्हारा फेस पहले की तरह अजीब ही है। ये सुन के उस सप्लायर के गार्ड्स मन ही मन हंसने लगते हैं। इधर सीनियर मंकी किंग येंजू से कहते हैं कि तुमने बिना किसी रीजन के मैक्स को बंदी बना रखा है। इस पे किंग येंजू सीनियर मंकी से कहता है कि तुम्हारा स्टूडेंट इस ट्रैश डोमेन के एक मेंबर के मर्डर में इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इसे फर्स्ट प्लैनेट प्रिजन में ले जा रहा हूँ। इस पे सीनियर मंकी उससे कहता है कि मैक्स को छोड़ दो। ये सुन के किंग येंजू मैक्स के पास आकर धीरे से उसे बोलता है, तो अब तुम यहाँ से बचने के लिए अपने टीचर की हेल्प लेना चाहते हो। और इसके बाद किंग येंजू सीनियर मंकी से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैक्स को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई है। इस पे सीनियर मंकी कहता है कि मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एक सुपीरियर का ऑर्डर है। ये सुन के किंग येंजू कहता है कि आखिर वो सुपीरियर है कौन। अब सीनियर मंकी वो ऑर्डर दिखा देता है, जिसमें लिखा था कि ट्रैश डोमेन के जितने भी मेंबर्स हैं वो तुरंत ही मैक्स को छोड़ दे, और ये ऑर्डर डायरेक्ट मास्टर यू मो ने भेजा था। तो वो ऑर्डर देखकर किंग येंजू भी घबरा जाता है और उसे मन ही मन गुस्सा आने लगता है। तभी सीनियर मंकी किंग येंजू से कहता है कि मास्टर यू मो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और तुम्हारे फादर भी उनके सामने कुछ नहीं है, इसलिए अब तुम कुछ नहीं कर सकते और अब तुम्हें मैक्स को छोड़ना ही पड़ेगा। साथ ही सीनियर मंकी किंग येंजू को ताने भी देने लगता है कि वो पास्ट में उसे नहीं हरा पाया था। ये सुन के किंग येंजू सीनियर मंकी से गुस्से में कहता है कि तुम और तुम्हारा स्टूडेंट दोनों ही घमंडी हो, पर चिंता मत करो, ये मैटर फिलहाल तो रुक गया है, पर पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मैं सबूत ढूंढ के रहूंगा। अब किंग येंजू अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है और मैक्स की हथकड़ी भी ना चाहते हुए भी खोल देता है। अब उसके जाने के बाद मैक्स अपने मास्टर को थैंक यू बोलता है। इधर किंग येंजू गुस्से में एक प्लेनेट उड़ा देता है। साथ ही वो मन में सोच रहा था कि सीनियर मंकी, तेरी वजह से मुझे पास्ट में बहुत कुछ झेलना पड़ा था, मैं उस सब का बदला लेकर रहूंगा। अब वो अपने एक गार्ड को बुलाता है और उसे एक अनडाइंग लेवल का क्रिस्टल देकर कहता है कि इसे जाकर अर्थ पर छुपा दो। इस तरफ हम देखते हैं कि वो सप्लायर मैक्स को उसकी 100 प्लेट्स जितनी इंसेक्ट बॉडी दे देता है, जिसके बाद वो और 300 प्लेट जितनी बॉडीज मैक्स को देते हुए कहता है कि ये हमारी तरफ से कंपनसेशन है, लेकिन इसकी क्वालिटी तुम्हारी 100 प्लेट जैसी तो नहीं है, पर ये काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ है, हो सकता है ये तुम्हारे काम आ जाए। तो मैक्स वो दोनों स्पेस रिंग को अपने पास रखकर सप्लायर को थैंक यू बोलता है। साथ ही वो मन में सोच रहा था कि हो सकता है कि ये 300 प्लेट्स वाली बॉडी भी मेरे काम आ जाए। तभी सप्लायर मैक्स से कहता है कि अब की बार तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं हुआ था, पर तुमने सिचुएशन काफ़ी अच्छी तरह हैंडल करी और दिखा दिया कि तुम भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक जीनियस हो। तो मैक्स सप्लायर से कहता है कि फ़िलहाल के लिए तो सब कुछ सुलझ गया है,
लेकिन मुझे लगता है कि किंग येंजू ने कोई और प्लान ज़रूर बना रखा होगा। अब मैक्स टेलीपैथी के थ्रू सप्लायर से कहता है कि क्या तुम्हें काइजर के बारे में कुछ पता चला जिसने मुझ पे अटैक करा। इस पे सप्लायर उसे बताता है कि हमारे लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें पता चला है कि इसका रिलेशन लेनहाई डोमेन से है जो कि ताइजिन कॉस्मिक किंगडम में आता है। फिलहाल मुझे इतना ही पता है, पर मुझे और कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद सप्लायर मैक्स से बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलकर ट्रैश डोमेन में कुछ ट्रेजर्स ढूंढ लो। इस पे मैक्स उससे कहता है कि पिछले कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही रहे हो, जिसकी वजह से आपका काफ़ी समय वेस्ट हुआ होगा, इसलिए फिलहाल आप मेरे साथ अपने गार्ड्स को ही भेज दो। तो सप्लायर गार्ड से कहता है कि तुम दोनों मैक्स के साथ जाओ और अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पास आ रहा है तो वहाँ से निकल जाना। अब मैक्स उन गार्ड्स के साथ जाने लगता है, जहाँ जाते हुए वो मेडिटेशन कर रहा है। साथ ही वो अपने इंटरनल कोर में जाकर इंसेक्ट क्वीन से भी मिलता है और उससे कहता है कि मैं इंसेक्ट की बॉडीज ले आया हूँ और तुम उन पे काम चालू कर दो। तो इतनी सारी इंसेक्ट्स की बॉडी देखकर इंसेक्ट क्वीन खुश हो जाती है। तभी मैक्स उससे पूछता है कि इन बॉडी से वर्ल्ड मास्टर लेवल की आर्मी बनाने में कितना समय लग सकता है। तो एलिना कहती है कि मैं रोज 10 वर्ल्ड मास्टर लेवल के गार्ड्स इनसे बना सकती हूँ। तो मैक्स मन में सोचता है कि फिर तो ये सभी बॉडीज खत्म होने में 300 साल लगेंगे, लेकिन मुझे खुद को ट्रेन करने में भी समय चाहिए, इसलिए मुझे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एलिना से प्रोसेस स्टार्ट करने को बोल देता है। तो एलिना पहला गार्ड बना देती है जो कि एक टाइगर बीटल था और वो मैक्स के सामने आकर उसे ग्रीट करता है। उसी वक्त मैक्स को अचानक से कुछ फील होता है कि उसकी बॉडी में कुछ हलचल हो रही है, इसलिए वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो उन गार्ड से इधर उधर जाने को कहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अजीब सी फीलिंग उसे किस तरफ से आ रही है। तभी एक जगह आकर वो रुक जाता है जहाँ मैक्स को ऐसा लगता है कि वो चीज़ उसी जगह पर है, इसलिए वो गार्ड से कहता है कि तुम लोग आराम करो, मैं आगे जाकर अकेला देखता हूँ। अब मैक्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके आसपास देखने लगता है, जहाँ उसे एक ब्लैक लिक्विड जैसी चीज दिखती है जो उसकी तरफ आने लगती है, जिसे मैक्स स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पा रहा था। इसलिए वो अपने आप को क्लाउड रिटर्न की मदद से कवर कर लेता है, जहाँ ऐसा करने के बाद वो ब्लैक लिक्विड अलग अलग वेपन्स में बदलकर उस क्लाउड रिटर्न को काटने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखकर मैक्स मन में सोचने लगता है कि ये किसी तरीके का लिविंग मटेरियल है जो मेरी बॉडी में घुसना चाहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे पीछे क्यों है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ब्लड क्रिस्टल एब्जॉर्ब किया हुआ है, या फिर मैंने एक बार वो मेटल का टुकड़ा अंदर से देखा था जो एवा ने मुझे दिया था। तभी मबाता मैक्स से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लिक्विड किसी एंशिएंट लड़ाई के बाद यहाँ रह गया है और तुम्हारे साथ ज्वाइन करके तुम्हारा आर्मर बनना चाहता है। तो ये सुन के मैक्स सबसे पहले अपना कोर बाहर निकालकर उसे मौसा क्लैन वाली बॉडी में डाल देता है और फिर उस मौसा क्लैन वाली बॉडी को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। इसके बाद मैक्स क्लाउड रिटर्न हटा लेता है, जहां ऐसा करते ही वो लिक्विड मैक्स के हाथ से चिपक जाता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और आर्मर में बदलने लगता है। ये देखकर मैक्स अपने मन में बोलता है कि इस लिक्विड की थोड़ी सी बूंद वर्ल्ड मास्टर लेवल स्टेज 9 जितनी पावर रखती है, लेकिन मुझे इस लिक्विड से काफ़ी प्रेशर भी फील हो रहा है। अब मैक्स उस लिक्विड को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। इसके बाद मैक्स बोलता है कि मुझे आसपास और भी ब्लैक लिक्विड महसूस हो रहा है। अब मैक्स कुछ दिनों तक आसपास से वो ब्लैक लिक्विड इकट्ठा करने लगता है, जहां उसे 232 बार वो लिक्विड मिल चुका था। साथ ही उसे और भी कई सारे वेपन भी मिले थे, जिनमें से एक सिल्वर मेटल भी था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब मैक्स उन ब्लैक लिक्विड और सिल्वर मेटल को बाहर निकालकर मिला देता है, जिसके बाद वो दोनों चीज़ मैक्स की बॉडी से अटैच होकर उसकी बॉडी पर एक स्ट्रॉन्ग आर्मर बना देती है, जो कि येनसेन क्लैन का आर्मर था। और मैक्स उस आर्मर का वॉरियर आर्मर रख देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।